तो आइए बच्चे, चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आइए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैथ को मैं इतना डीपली बताता हूँ कि आप सिर्फ मैथ को देखने से आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना है। अब मैथ का जो है टेंशन आप लोग ख़त्म कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार वीडियो को देखिए और आपका मैथ जो है यानी कि हम जो बताएंगे मैथ आपका दिमाग में परिपूर्ण तरह से बैठ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं बच्चे। सबसे पहले मेरा दिया क्या है इस चीज को देखते हैं। दिया है क्या दिया है बच्चे, 3 cot a बराबर कितना है 4 है। 3 cot a बराबर कितना बच्चे 4। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 3 है cot है, लेकिन बीच में कोई मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कोई चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 जो है यानी 1 2 3 4 यानी जो भी संख्या हम गिनते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसे कहा जाता है अचर पद। और यानी ये देखिए COT कॉट ए, यानी ए की जगह पे ये थीटा का मान है ये, तो COT ये जो है COT यानी ये ए से लेकर जेड के अंतर्गत आते हैं और जिसे क्या क्या कहा जाता है बच्चे, चर पद कहा जाता है। जब चर पद और अचर पद दोनों एक साथ रहे, दोनों संयुक्त रहे, तो बीच में गुना छिपा हुआ रहता है। बीच में क्या छिपा हुआ रहता है बच्चे, गुना छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कॉट, तो यहाँ पे 3 और कॉट जो है देखिए 3 जो है अचर है और ये C यानी ABC यानी चर पद है, दोनों एक साथ है, इसीलिए ये इसके बीच में क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि गुना यदि बराबर के उधर जाए तो किस में बदलता है बच्चे, भाग में बदलता है। तो कॉट ए बराबर बच्चे कितना हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा बच्चे 4/3। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, D/T। तो आइए इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का आकृति बनाते हैं। यह है समकोण त्रिभुज, मान रख देते हैं बच्चे ABC। बी का मान कितना बच्चे 4 और पी का मान कितना बच्चे 3 है, मतलब मुझे ये निकालना है। तो त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी क्या बच्चे, कोण भी समकोण है, जहां मेरा क्या क्या दिया हुआ, b बराबर 4 और p बराबर कितना दिया बच्चे 3। तो b का मान दिया हुआ है और p का मान दिया हुआ है, तो दो भुजा का मान दिया हुआ है, तो कौन सी भुजा का मान निकालना बच्चे, यानी AC। और AC भुजा वाले को क्या कहते हैं बच्चे, कर्ण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चे H कहते हैं। H बराबर क्या बच्चे वट। H का मान मुझे ज्ञात करना है। S थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चे, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से बोले या पाइथागोरस विधि से बोले, दोनों एक ही। चलिए पाइथागोरस विधि लिखती हैं, पाइथागोरस विधि से। तो पाइथागोरस विधि क्या कहता है बच्चे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे किसका मान निकालने के लिए कहता है, तो H का मान निकालने के लिए कहता है। और H का फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे p का मान कितना है, p का मान है आपका 3 का स्क्वायर, b का मान कितना है बच्चे 4 का स्क्वायर। p का मान 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 9,
और 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। एच का मान निकाल रहा है। 16 और 9 कितना होगा बच्चे? 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे? तो एच का मान 5 इंटू 5 पचे 25। तो वर्गमूल में नियम है कि दो संख्या का एक संख्या बाहर निकलेगा। तो एच का मान कितना है बच्चे? 5 है। एच का मान कितना है? 5 है। तो ये मेरा तीनों भुजा का मान निकल गया। अब मुझे प्रश्न से क्या निकालने के लिए कह रहा है, इस चीज पर ध्यान देना है मुझे। प्रश्न से क्या कह रहा है देखिए, क्या कहता है कि जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब इसका भी मान निकालेंगे और इसका भी मान निकालेंगे। यदि दोनों तरफ मान बराबर आ गया तो आंसर में हाँ होगा, और यदि दोनों तरफ में मान नहीं आया तो आंसर में क्या होगा बच्चे? नहीं होगा। तो यहां पे दो पार्ट में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे एलएचएस मान लेंगे प्रश्न से। क्या दिया हुआ है बच्चे? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप लोग सोचते होंगे बच्चे कि ये एलएचएस तो लिख दिया, लेकिन एलएचएस का मतलब नहीं बताया। तो एलएचएस का मतलब होता है बच्चे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष। और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दाया पक्ष। बाया पक्ष और दाया पक्ष, ये मेरा बाया तरफ है और ये मेरा दाया तरफ है। तो कॉट का उल्टा क्या होता है बच्चे? ये कॉट का उल्टा टेन होता है। तो इसके मान को सिर्फ बदल दीजिए, टेन थीटा का मान आ जाएगा। चलिए तो मैं आपको इस आकृति के माध्यम से बताऊंगा। तो टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी। तो पी बटे बी, ये है पी और ये क्या बच्चे? बी। मैं आपको विदाउट फॉर्मूला यानी बिना लिख के आपको बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो पी का मान कितना है? 3 है बच्चे, और बी का मान कितना है बच्चे? 4। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा है, वही होगा 3 बटे 4 का स्क्वायर। तो अब आप लोग देखिए, एक 1 का 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना बच्चे? 9, और 4 का स्क्वायर 16। 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दिखाई दे रहा है बच्चे? अब देखिए इसके नीचे 1, इसके नीचे भी कितना है? 1। 1 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 16 होगा। 1 से 16 को भाग दो, कितना बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। 16 से 1 को गुणा करेंगे, कितना होगा? 16 के 16। तो यहाँ पे 1 इंटू 16 माइनस 9 इंटू 16 से 16 को भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? 16 के 16 एक बार में। 1 से 9 को गुणा करेंगे तो मैं कितना होगा बच्चे? 9 होगा। 1 और 16 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा बच्चे? 16। तो 1 इंटू 1 से 16 को भाग दोगे, 16 बार में कटेगा, प्लस 9 लिखो, ये 9 है बच्चे, 9। 16 से 16 को भाग दीजिए, 16 के 16। अब देखिए 16 के कितना है बच्चे? 16, 9 के 9 बटा 16, 16 के 16 प्लस 9 बट्टे में कितना होगा बच्चे? 9 थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये होगा 16 में 9 जाएगा बच्चे कितना बच्चे? 7 बटे 16, और 16 और 9 कितना होगा बच्चे? 25 बटे 16। मैंने आपको इससे पहले वाला मैथ में यानी 7 नंबर में मैंने आपको बताया बच्चे कि यदि कोई संख्या भाग में है, यदि गुणा में बदलते हैं तो हर ऊपर में रहेगा और अंश आपका नीचे आ जाएगा। तो 7 बटे 16 ये देखिए भाग में है, इसको गुणा में बदलेंगे तो 16 ऊपर में जाएगा और 25 नीचे आएगा। 16 16 का
7/25। ये 16 आपस में कट गए, बचे यहाँ पे ऊपर में 7 और नीचे क्या है, यानी अंश में 7 है और हर में 25 है। ये मेरा LHS से आंसर है। अब मुझे RHS से मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा में यदि 7/25 आ जाता है तो ये क्या होगा, आंसर में हाँ आएगा, और यदि बराबर नहीं आता है बच्चे तो आंसर में क्या होगा, नहीं होगा। तो RHS में क्या है बच्चे, RHS का पूरा नाम राइट हैंड साइड cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला b/h, और b का मान कितना है बच्चे, b का मान 4 है, और h का मान कितना है बच्चे, h का मान है 5। तो देखिएगा बच्चे b/h यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस दिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p का मान कितना बच्चे 3 और h का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 5 का स्क्वायर 5 25 25 का एलसीएम लेंगे कितना होगा बच्चे, 25 ही होगा। 25 से 25 को भाग दीजिए, एक बार में कटेगा। 25 से 25 को भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा बच्चे, एक बार में कटेगा। 16 के बटे कितना 25, 16 में 9 जाएगा, बचेगा कितना बच्चे, 16 में 9 जाएगा, बचेगा 7/25। LHS का मान निकाले तो 7/25, RHS का मान निकाले तो कितना है बच्चे 7/25, इसीलिए LHS बराबर RHS। आंसर में क्या होगा बच्चे, हाँ ये होगा आंसर। ठीक है बच्चे, यदि आपको समझ में आया हो तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल से, और यदि मैथ अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही हम YouTube में अपलोड करें तो सबसे पहले आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।